खबर आ रही जनपद जौनपुर से, जहां डॉक्टर संजय कुमार निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी, आज गोरखपुर से जौनपुर आए हुए थे। डाक बंगले पर उनसे मुलाकात की हमारे संवाददाता नरेंद्र गिरी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सर, कोरोना के विषय में कुछ बता दीजिए, ये कब तक रहेगा, कैसे? तो मैं पेशे से चिकित्सक रहा हूँ। आज मैं राजनीतिक हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ निषाद पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल हूँ 2019 से। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल का मतलब, ये शब्द ही कहता वायरस। वायरस का मतलब होता वायरल, मतलब फैलने वाला। उसे रोका ही नहीं जा सकता है। उसे न बैंडेज रोका जा सकता है, न बैरियर से रोका जा सकता है। बस उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर अब काम सरकार भी कर रही है, जनता भी कर रही है। वायरस को मारने के लिए हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम चाहिए और इम्यून सिस्टम हमारे धूप से और भोजन से बनते हैं। जो हरी साग सब्जी होती है, फल होते हैं। तो गांव में हरी साग सब्जी है, इसलिए गांव वाले उससे कम त्वरित हैं। और शहरों में परेशानी है क्योंकि शहरों में डेंसिटी बहुत है और इम्यून सिस्टम, भाग दौड़ के सिस्टम कम है। सरकार को चाहिए कि इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए सारी व्यवस्था करें। और कोरोना का जो भय था वो भय कम हो गया है। कोरोना फैल रहा है। मैं WHO को पूछूंगा भी और धन्यवाद दूंगा कि उसने अभी एक गाइडलाइन जारी की कि कोरोना एक फ्लू लाइक इलनेस है जिसकी मॉर्टेलिटी रेट 0.1% है और फैलने की क्षमता 2.5 लोगों में है, एक हो जाएगा 2.5 लोगों में। तो फ्लू लाइक इलनेस है, तो हमें जैसे फ्लू से नहीं डरते वैसे कोरोना से भी नहीं डरना चाहिए हमें। अब रहा सवाल कि सरकार ने अगर कानून बना दिया है लॉकडाउन का, उसका पालन जनता कर रही है, हम लोगों को भी करना चाहिए। और आज के दिन में जो व्यवस्थाएं हैं, मैं उसे धन्यवाद दूंगा। कम से कम सरकारी अस्पताल की तरफ सरकार भी लौट गई, जनता भी लौट गई। प्राइवेट अस्पताल सभी बंद हो गए, तब भी जनता इस समय सुरक्षित है। तो सरकार को हमारे सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त रखना चाहिए और सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि जनता के पैसे से अगर उन्हें तनख्वाह मिलती है तो जनता के प्रति संवेदनशील रहे। उन्हें जो सरकार व्यवस्था देती है उसको जनता तक पहुँचाने का काम करें, ये हम उससे उम्मीद करते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इतना सरकार जनता के पीछे पड़ी है, फिर भी जनता नहीं समझ पा रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो, सरकार कहीं जनता के पीछे नहीं पड़ी है। जनता में जागरूकता अभियान कर रही है, उन्हें सुरक्षा दे रही है, उन्हें दवाई दे रही है, उन्हें सम्मान दे रही है। लेकिन बीच के जो ये 70 साल के अधिकारी हैं वो बदमाश हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया कि कोई मेरा मजदूर पैदल नहीं चलेगा, तो इन्होंने व्यवस्था देनी चाहिए। पैदल तो चलाया अधिकारी, जब हमने बोला तो सारी व्यवस्था दे दी, आखिर मजदूर आराम पे। तो बदमाश तो ये अधिकारी हैं कि ये पिछली सरकारों के लिए काम करते हैं। यही कब फ़ायदा पाएंगे तो उनके पक्ष में रहेंगे, उनको हिलाते और गिराते रहते, जैसे आज के दिन में है। अब कोरोना है, जनता है, जा रही है, तो इन्हें कानून मिल गया कि चालान काट दो। पता चला कि ये भी नहीं पूछते हैं कि वो किस लिए जा रहा है, बेचारा बीमार इलाज करने, दवाई लेने जा रहा है, और फोटो खींच लेंगे, चालान काट देंगे। इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। कम से कम इस तरीके के अधिकारी कर्मचारियों पर लगाम लगाना चाहिए हमें। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जनता के विषय में, कि सही ये होता है कि गलत करते हैं इधर लोग? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जनता जागरूक हो गई है। अब जनता को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। जनता अब एकदम इतनी जागरूक हो गई है कि वो सोशल मीडिया से जान जाती है कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, विपक्ष क्या बोल रहे हैं। इस देश में जो विपक्ष है वो 70 सालों से उनके हाथ में सत्ता थी। जब उन्होंने व्यवस्था नहीं दिया तो फिर वो किसको कोसेंगे? जिम्मेदारी तो उनकी थी। 70 साल के जिसके हाथ में 30 साल से उत्तर प्रदेश में हाथी और साइकिल की सरकार थी, तो उन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं दिया? हम कहते हैं केंद्र में उनकी कांग्रेस की सरकार थी, अगर वो व्यवस्था ही देते तो जनता उन्हें छोड़कर इनके पास क्यों आती? अगर जनता इनके पास आई है तो मैं कहता हूं कि 70 साल का 7 महीने से नहीं दूर हो सकता, थोड़ा टाइम लगता है और बहुत कुछ हो रहा है। तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ जौनपुर में। एक उपचुनाव है मल्हनी का, और उस मल्हनी उपचुनाव में हम पिछले चुनाव में हम 2nd पोजीशन पर रहे हैं। भाजपा वहाँ 4थे पोजीशन पर रही है। भाजपा भी जो लोकसभा चुनाव हुआ फिर भी वहाँ, तो वो भाजपा के लिए एक तरीके से बहुत लंबे समय से वहाँ उसके वोट बैंक नहीं है। वहाँ निषाद पार्टी का वोट बैंक है। हम अगर 2nd पोजीशन पर रनर रहे हैं और जीतने वाला प्रत्याशी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है तो नंबर तो निषाद पार्टी का है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करेंगे और वहाँ कहेंगे भाई देखो निषाद पार्टी है, 2019 में अपने सिंबल पर नहीं लड़ पाई, परिस्थितियाँ ऐसी हुई हैं, तो अभी हम अपने सिंबल से निषाद पार्टी मंगल में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसीलिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने आए हैं कि भाई पॉलिटिकल पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। अब राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होती है।
एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान जो है वो राजनीतिक दल से ही संभव है। निषाद राज गौराज महाराज का जो किला है इलाहाबाद, वो पावर में कभी थे। आज देखो बेईमान जो है निषाद राज के वंशज किले पर बैठे हुए हैं। क्या राजनीति का शिकार मेरा समाज है कि वहाँ से 100 किलोमीटर दूर का आदमी जाकर दावा कर रहा कि हम निषाद राज के वंशज हैं। तो अभी इस तरीके से देश में राजनीति चलती है। तो मैं निषाद राज के वंशजों को कहूँगा कि राम मंदिर बन रहा है और वो भी मैं भेजा हूँ वहाँ अपनी टीम को, वो सारे लोग जाएंगे। राम और निषाद राज जब एक स्कूल में पढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा भी किया था इलेक्शन के समय कि राम के साथ राम और निषाद राज की गले मिलती मूर्ति लगाएंगे। तो अगर राम की मूर्ति अगर इतनी बड़ी लग रही है निषाद राज वहाँ अयोध्या में, तो अगर उनके बड़े भाई निषाद राज थे तो हम बड़ा नहीं चाहते, लेकिन निषाद राज की भी मूर्ति राम के बराबर वहाँ लगा दिया था। ये मैं डिमांड कर रहा हूँ और ये हो रहा धीरे धीरे। मत्स्य मंत्रालय बन गया, 20,000 रुपये करोड़ आ गया, इनके लिए बीमा हो गया। आज तक ये सत्ता से सताए जा रहे थे। 70 साल में निषाद पार्टी ने अपने बलबूते पर अपने वोट बैंक से सत्ता में परिवर्तन करने की क्षमता रखे सत्ता के साथ है। अधिकारी कर्मचारी बहुत बेईमान हैं, ढेर सारे बदमाश हैं। वो 70 साल से ऐसे बदमाश पार्टियों के साथ संरक्षण में पले हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मार दो, ऐसा पीट दो, ऐसा करो, तो एक कटुता पैदा हो जाए। जैसे अभी मैं नेहा निषाद के लिए आया था, अभी उसको छोड़ दिया, बयान देने के बाद छोड़ दिया था। फिर उसके लिए देख लो, बिना जांच के, बिना टीम के, यहाँ हमारा एक मछली व्यवसायी रविंद्र निषाद था, उसे इंस्पेक्टर से ज़बरदस्ती अधिकारी लिखवा रहा था कि भाई लिख दो कि मंगोर मछली है। नहीं लिखा, फिर भी उन्होंने जोड़ के कि ये फलाने बाहुबली के आदमी हैं उनको है, उनका खिलाफ कर दिया। उसके लिए मैं जांच करा रहा हूँ और जांच में भी मुख्यमंत्री से मिल के आया हूँ। जांच में जो अधिकारी दोषी होंगे उच्च स्तरीय जांच होगी, जांच में सही बात पाई जाएगी। जो अधिकारी होंगे वो दोषी होगा और समाज हमारा हमेशा से साथ रहा है, ऐसा।